आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ा था कि 7वें दिन क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहला जो है, एक सुबह के वक्त सारे सर्वेंट्स जो है सब मिल कर के एक जाने को तैयार रहते हैं, घर छोड़कर जाना चाहते हैं। क्लियर है? अपने सारे सामान को उन्होंने बांध लिया होता है स्क्वायर कॉटन कर्चीफ में, और जब सुबह हैना उठती है तो उसको कोई चीज़ कंप्लीट नहीं मिलता, कि हाउस भी क्लीन नहीं होता है, खाना भी तैयार नहीं होता है। वो सी न्यू व्हाट इट मीन्स, वो समझ चुकी होती कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो चूँकि मिस्ट्रेस होती है, वो अपने प्राइड के साथ उनको जो है वो कोई चीज़ उसको शो नहीं करती है। और उसके बाद ये जो है कुक जो है, सब गार्डनर सब लोग जो है बताते हैं कि हम लोग जो बचपन से उनके साथ रहे और बहुत सारी चीज़ें। और ये जो है यूमी है, ये भी कहती है कि अगर मैं जा रही हूँ, बच्चे रोएंगे, मिस करेंगे, तो मेरा घर बहुत करीब है, आप मुझे भेजकर बुला लेना। लेकिन हैना ऐसा करने वाली नहीं थी। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि दोपहर के वक्त जब ये जो है अपने कमरे में होती है, दोपहर के वक्त क्या होता है, सेकंड थिंग हैपेंड। दोपहर के वक्त दूसरा चीज़ हो जाता है कि हैना जो है काम करती है, बहुत मेहनत करती है, और उसको एक मैसेंजर आता हुआ दिखाई देता है। सॉ मैसेंजर दरवाजे पर ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहना होता है। इसको देख कर के ऑफिशियल यूनिफॉर्म को देखकर वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वो सांस ठीक से नहीं ले पाती है। ठीक है। और वो दौड़ी हुई, उसको लगता है कि सर्वेंट ने जाकर उनको पूरी बात बता दी होगी। वो दौड़ कर सडाव के पास जाती है हाँफती हुई, और सही से पूरी बात नहीं कह पाती है। लेकिन तभी जब मैसेंजर उसके पीछे पीछे चला जाता है गार्डनर की तरफ, और जब सडाव के पास वो पहुंचती है तो सडाव अपने बुक को बंद करके उसको ऑफिसर को देखता है, उससे पूछता है कि क्या बात है। ठीक है। वो मैसेंजर कहता है कि तुम्हें पैलेस में, महल में बुलाया गया है क्योंकि ओल्ड जनरल जो है वो, तो उनको फिर से तकलीफ़ हो गई है, बूढ़े जनरल को फिर से दर्द शुरू हो गया है, इसलिए आपको बुलाया गया है। तो है ना, ये सुन कर के बेहतर सांस लेती हुई बोलती है, अच्छा तो बस इतना ही है, इतना ही कहना था। तो वो मैसेंजर एक्सक्लेम करता है कि इतना मतलब इट इज़ नॉट इनफ, क्या ये इतना काफ़ी नहीं कि ओल्ड जनरल बीमार हैं, उनको तकलीफ़ है, ये बहुत कम बड़ी बात है। ये समझ में आ रही बात कि छोटी बात तो में नज़र आती है। तो इसको लगता है नहीं, उसने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। उसके बाद सडाव जो है जब उसको गुड बाय कहने आता है, जब यानी कि जब वो महल में जाना चाहता है और वो गुड बाय कहने के लिए अपनी वाइफ को आता है, तो वो देखता है कि वो किचन में होती है और कुछ नहीं कर रही होती है। बच्चे उस वक्त सो रहे होते हैं और वो जो है आराम करती है उस वक्त, लेकिन वो ज़्यादा थकी हुई नज़र आ रही है अपने डर को लेकर के, ना कि अपने काम से। काम से थकी हुई नहीं थी, वो डर से ज़्यादा थकी हुई थी। क्लियर हुई बात? अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो वो कहने लगी, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मुझे लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, हैना ने कहा। ही गेज डाउन इन टू हर एक्सेस आइज़, उसने जो है उसकी बेचैन आँखों में देखा, परेशान आँखों में झांका और कहा, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फ्रॉम फॉर योर सेक, मुझे तुम्हारी खातिर इस आदमी से छुटकारा लेना पड़ेगा और उसे अपने को छुड़ाना पड़ेगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, से परेशान होकर उसने कहा, somehow आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी भी तरह मुझे इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। ठीक है। सडाव गोज़ टू सी द जनरल, सडाव जनरल से मिलने चला जाता है। ऑफ कोर्स, यकीनन, द जनरल सेड वीकली, जनरल जो है कमज़ोरी से कहता है, मतलब जाने के बाद वो जनरल से पूरी बात बता देता है, और जनरल ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं अच्छी तरह तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। यानी सब कुछ सुनने के बाद वो समझ जाता है कि सडाव कितनी परेशानी में है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ अच्छी तरह से। बट डैट इज़ बिकॉज, लेकिन ये इसकी वजह ये है कि आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, कि मैंने भी एक डिग्री हासिल की है प्रिंसटन में, अमेरिका से, और इसलिए जो है चूँकि अमेरिका में रहने की वजह से उनसे एक लगाव, एक मोहब्बत हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी ऐसे ही फीलिंग होगी। सो फ्यू जापानीज़ हैव, लेकिन ऐसी बात सब जापानी समझ नहीं पाएंगे, कुछ ही लोग होंगे जो तुम्हारी बात समझ पाएंगे। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी की परवाह ज़रा भी नहीं। एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी मतलब होता है हुजूर आला, और महामुहिम बोलते हैं, एड्रेस करते हैं रिस्पेक्ट के लिए।
सडाव सेड, सडाव कहता है कि मुझे उस आदमी की ज़रा भी परवाह नहीं, मुझे कोई मोहब्बत लगाव नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, लेकिन मैंने उसके साथ जो है ऑपरेशन जो उसका किया बहुत कामयाबी के साथ किया है, और वो अपनी बात पूरा करने वाला था कि उसको काट करके जनरल कहते हैं यस यस हाँ हाँ, द जनरल सेड, जनरल कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इट ओनली मेक्स मी फील, और इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुझे, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुझे, एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, और यकीनन तुम किसी की भी जान बचा सकते हो क्योंकि तुम बहुत माहिर हो, यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, और तुम ये कह रहे थे ना, तुम ये कहते हो कि मैं एक झटका और बर्दाश्त कर सकता हूँ, जैसा आज ही तुमने कहा एज आई हैव हैड टुडे, जैसा कि मुझे आज झटका लगा है दिल का, वो झटका मैं एक बार और भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो सडाओ कहता नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा झटके नहीं बर्दाश्त कर सकते, बस एक झटका और, तो देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो फिर जनरल ने कहा तो फिर तो मुझे इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ भी ना हो। द जनरल सेड विद एंजाइटी, जनरल परेशान होकर कहा, जनरल ने परेशान होकर कहा कि मैं फिर तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, क्यों नहीं होने दूंगा, क्योंकि हिज लॉन्ग पैल जापानीज़ फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, ऐसा कहकर उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया, कोई इमोशन नहीं था उस पर, विच मीन डैट ही वॉज इन डीप थाट, इसका मतलब साफ था कि वो किसी गहरी सोच में थे। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज़, अपनी आंखों को बंद करके उसने कहा कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों, सपोज़ यू आर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो तुम्हारे जो है तुम्हें सज़ा सुना दी जाए मौत की, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और दूसरे दिन ही मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो फिर मेरा क्या होगा। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सडाउ सजेस्टेड, सडाउ ने कहा कि दूसरे सर्जन भी मौजूद हैं एक्सेलेंसी, हुजूर आला, दूसरे लोग भी मौजूद हैं। तो जनरल ने कहा नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने जवाब दिया, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, अच्छे जो क्या बोलते हैं सर्जन्स हैं वो सब जो है जर्मन से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड, और वो उसको भी सक्सेसफुल ऑपरेशन मानेंगे, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ही मानते हैं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनका ये जो विचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे उन पर ज़रा भी एतबार नहीं है। ही साइड, उन्होंने ठंडी आह भरी। इट सीम्स अ पीटी डैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, तो इसने फिर जनरल ने कहा इट सीम्स अ पीटी, बहुत दुख होता है ये सोचकर कि वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम ना जोड़ नहीं, जमा नहीं कर सकते, एक मिक्सअप नहीं कर सकते इसको, जर्मन के रथलेसनेस को, क्रूएल्टी को, इसका मतलब ये हुआ कि जर्मन जो होते हैं वो क्रूएल होते हैं, समझ में आ रही बात, उनमें कोई इमोशन फीलिंग्स नहीं होती, जबकि अमेरिकन्स में क्या होता है सेंटिमेंटलिटी होती है, मतलब वो इमोशंस वाले होते हैं, उनको फीलिंग्स, उनके अंदर फीलिंग्स होती है। तो इन्होंने कहा, जनरल कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि हमें दुख है इस बात का कि जनरल जर्मन के रथलेसनेस को और अमेरिकन के सेंटिमेंटालिटी को, यानी कि इमोशनल को हम एक साथ जमा नहीं कर पा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि दोनों एक साथ जमा हो जाते तो। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तब तुम अपने जो है अपने उस कैदी को पुलिस के हवाले कर सकते थे। एग्जीक्यूशन मतलब होता है सज़ा के, कत्ल करना, समझ में आ रही बात है। एग्जीक्यूशन मतलब उसको फांसी की सज़ा दे, फांसी के लिए तुम उसको पुलिस के हवाले कर सकते थे। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और मैं इस बात पर मुझे भी श्योरिटी होती कि मैं अगर बेहोश होता तो तुम मुझे मेरा मर्डर नहीं करते, ठीक है। ये उनका जो है वो बोलकर हंसने लगे, समझ में आ रही बात, यानी कि क्रूएल्टी होती तुम्हारे अंदर और इमोशनल सेंटिमेंटालिटी दोनों तुम्हारे अंदर होता, तो तुम क्रूएल्टी की वजह से तुम उस कैदी को पुलिस के हवाले कर सकते थे, और इमोशनल अगर होता तुम्हारे अंदर तो मेरी जान बचाते, तो मेरा मर्डर नहीं करते,
समझ में आ रही बात है, मतलब ये चीज़ें उनका कहने का मतलब ये था। और ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका एक अजीब सा अंदाज था मजाक करने का। एज अ जापानीज, जैसा कि जापानी होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। तो उन्होंने पूछा कि जापानी होने के नाते क्या तुम इस दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को, यानी कि जर्मन्स की क्वालिटी को और अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी को एक साथ जमा नहीं कर सकते? सदाओ स्माइल्ड, सदाओ मुस्कुराए। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बहुत यकीन तो नहीं दे सकता, मुझे इस बात पर मैं पूरा यकीन से नहीं कह सकता। ही सेड, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपकी खातिर, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। एक्सेलेंसी, हुजूर आला। द जनरल शूक हिज हेड, जनरल ने अपना सर हिलाया। नहीं, आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, मैं अपने को टेस्ट के लिए पेश नहीं कर सकता, यानी कि तुम मेरे पर टेस्ट मत करना, किसी और पे टेस्ट कर लेना, मुझे टेस्ट मत बनाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पर टेस्ट करो और मेरा कुछ बुरा हो जाए, ठीक है? ही सेड, ही फेल्ट सडनली वीक, फिर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और बिल्कुल वो कमज़ोरी से बिल्कुल डूब जाते हैं, यानी कि बहुत बोल सकते हैं उसको, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर के नाउमीद हो जाते हैं। क्योंकि एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिसर के नाते, इन टाइम्स, ऐसे वक्त में, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्राउट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये तो खुद बहुत विक्टोरियस पर्सन है, बार बार जो है हर जगह इनकी फ़तह हो रही है, जीत हो रही है, तो जीत के साथ साथ जो है बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं ऑल ओवर द, कहाँ पर, साउथ पैसिफिक पे, यानी कि जितने पैसिफिक पर जो है, जो आइलैंड्स हैं, उन पर जो इन्होंने कब्ज़ा जमाया है, जहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है। तो ऑफिसर होने के नाते इन पर बड़ी जिम्मेदारी है, और इन जिम्मेदारियों के ताल्लुक से अपनी ज़िंदगी को देखकर नाउमीद हो रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत कमज़ोर है, मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में वो परेशान है। आ रही बात समझ में? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये आदमी तुम्हारे दरवाजे पर बहकर आ गया। ही सेड इरिटेबली, वो चिड़चिड़े होकर कहने लगे, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा है, ठीक है? आई फील इट्स सो माई सेल्फ, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है सर। सडाओ सेड जेंटली, सडाओ ने जेंटली, नरमी से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि अच्छा होता कि उसको चुप से कत्ल कर दिया जाए, ठीक है? बहुत ही अच्छा होता कि उसको खामोशी से कत्ल कर दिया जाता। नॉट बाय यू, तुम नहीं करते ऐसा, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, वो कोई और जो उसको नहीं जानता हो। मैंने तो बिल्कुल मत करना, तुम ना करो, कि कोई दूसरा करे ये काम कि उसको कत्ल कर दे चुप से, तो ये बहुत ही अच्छा होता। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसासिन्स, मेरे पास खुद के जो हैं एसासिन्स हैं, मतलब ऐसे एसासिन्स मर्डरर, किलर होते हैं, जो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है? इनको लोग हायर करते हैं किल करने के लिए। तो एसासिन्स जो है, मतलब कत्ल करने वाले लोग, मर्डर किलर जो हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ, आई हैव माई ओन प्राइवेट एसासिन्स, मेरे पास खुद के जो हैं एसासिन्स हैं, पर्सनल हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट टू, और बेटर एनी नाइट, मान लो कि मैं उसको तुम्हारे घर भेजता हूँ आज रात या कोई और रात। सो यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, और तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हें जानने की ज़रूरत भी ना हो इसके बारे में। इट इज़ नाउ वार्म, चूँकि गर्मी का ज़माना है। एंड वाट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। तो ये बिल्कुल जो है ना, गर्मी का ज़माना बिल्कुल नेचुरल होता, और बिल्कुल ये नेचुरल मतलब कुदरती तौर पे होता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने कोई प्लानिंग की है। बिल्कुल ये नेचुरल नज़र आता कि तुम अगर जो जहाँ पर वो अंग्रेज़ जो सोया रहता है, उसका रूम का जो, और जिसका दरवाज़ा जो है पार्टीशन वो गार्डन की तरफ खुलता है, तुम उसको खुला छोड़ देते वो, और वो सोता, और वो पार्टीशन अगर खुला रहता तो बिल्कुल नेचुरल होता है, यानी कि हमारे एसेसिन्स वहाँ से जाकर उसको कत्ल कर देते और किसी को शक भी नहीं होता। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, हाँ बिल्कुल ये नेचुरल होता और कुदरती तौर पे लगता कि हमने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद, मतलब ऐसा नहीं लगता हमने कोई प्लानिंग की है इस पर, बिल्कुल नेचुरल होता। सेड सडाव एग्रीड, सडाव भी उसकी बात से सहमत हुए। इनफैक्ट हकीकत में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और हकीकत तो ये है कि रोज़ाना वो अब जो है हर रात खुला रहता है सर, वो हम जो है उसका पार्टीशन गार्डन की तरफ, उसका जो पार्टीशन वो हमेशा खुला रहता है। गुड, अच्छा,
तब तो बहुत अच्छा है। द जनरल सेड यॉर्निंग, जनरल जो है जमाई लेते हुए कहा, इसका मतलब कि वो अब सोने को तैयार हैं, उनको नींद आ रही है, ठीक है। दे आर वेरी कैपेबल अससिन्स, वो लोग बहुत माहिर अससिन्स है, कत्ल करने वाले लोग हैं। दे मेक नो नॉइज़, वो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं करेंगे। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उनके पास ऐसे पैतरे हैं कि जिससे खून अंदर ही ब्लीडिंग करेगा। ब्लीडिंग मतलब उसका खून के जो है धब्बे बाहर नहीं आएंगे, खून ऐसा कत्ल करेंगे कि वो अंदर ही खून जो है बदन के अंदर ही गिरेगा, बाहर नहीं आएगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर आप चाहो तो हम उसके जिस्म को भी वहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि डेड बॉडी भी हम चाहे तो वहाँ से तुम चाहो तो हम उसको भी बिल्कुल उसका सफाया कर दें, तुम्हें उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सडाव कंसीडर्ड, सडाव सोचने लगा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, शायद ये बहुत ही अच्छा होगा। एक्सेलेंसी, हुजूर आला, बहुत अच्छा होगा। ही एग्रीड, वो उनकी बात से सहमत हुआ। थिंकिंग ऑफ हैना, हैना को बारे में सोच करके ये लगे कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन, और फिर वो जनरल की मौजूदगी, जहाँ जनरल के पास से वहाँ से चले जाते हैं। अनवेंट होम, घर जाते हैं, ठीक है। थिंकिंग ओवर द प्लान, इस प्लान को वो सोचते जाते हैं। इन दिस वे ही द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, और ये रास्ते में सोचते चलते हैं कि इस तरह तो मेरे हाथ से हर चीज़ बिल्कुल आसानी से निकट चली जाएगी, मतलब मुझे इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होगी। ही वुड टेल हैना नथिंग, और वो हैना को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? सिंस सी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो थोड़ी डरपोक टाइप की है और वो डर जाएगी। एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, इस ख्याल से कि घर में कोई कत्ल करने जा रहा है, किसी का कोई कत्ल हो घर में, तो उससे वो डर जाएगी। और उस तो एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वेर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज, और फिर ये सोचने लगे कि हाँ यकीनन ऐसे पर्सन, ऐसे असैसिन्स यानी कि ऐसे कातिल लोग वेरी एसेंशियल, उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, इतना होना ज़रूरी होता, कितना ज़रूरी है इनका होना कि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो ऐसे स्टेट में, एब्सोल्यूट स्टेट में, सच एज जापान वाज, कि जापान जो है डेमोक्रेटिक स्टेट तो था नहीं, वो बादशाहत का ज़माना था, उस पर रूल जो है जनरल कर रहे थे। तो अगर इनके पास, जनरल के पास अगर ऐसे असासिन्स नहीं होते तो बहुत सारे मतलब जो बगावत है और जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होता। तो ऐसे असासिन्स का होना कितना ज़रूरी है ये सोचते जा रहे थे। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड हिम, वरना कैसे जो हुक्मरान और राजा जो है उन लोगों से निपटते जो उनकी मुखालिफत करते। समझ में आ रही बात? यानी कि असैसिन्स की मदद से, ऐसे कातिलों की मदद से वो जो है अब ये हुक्मरान जो है अपने बागियों पर काबू पा सकते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. He refused to allow anything, वो जो है ना अपने दिमाग में किसी चीज़ को और कोई वजह को आने की जगह नहीं दे रहे थे। टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, यानी अपने दिमाग में किसी और ख्याल को लाने की मोहलत नहीं दे रहे थे। जब वो अपने उस रूम में, यानी कि बार बार इसी के बारे में वो सोचते जा रहे थे। जब वो दाखिल हुए रूम में, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जब जहाँ पर बिस्तर, वो अमेरिकन जो प्रिजनर था वो बिस्तर पे था, तब तक ये इसी बात को अपने दिमाग में जगह देते जा रहे थे, यानी कि कुछ और सोचने की मोहलत न थी उनको। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, टू ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, वो हैरान हुए देख कर कि वो आदमी जो है अपने बिस्तर से बिल्कुल उठ बैठा है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वो बागीचे में जाने की तैयारी कर रहा है। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम, वो नाराज़ होकर कहा उन्होंने कि ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने तुम्हें इजाज़त दी तुम अपने अपने कमरे को तुम छोड़ के बाहर जाओ। आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गैली। टॉम मुस्कुरा हैप्पीली कहता है कि मुझे किसी के परमिशन के इंतज़ार की आदत नहीं है। गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन, गॉश एक एक्सप्रेशन है जिसमें आदमी अपने जो है फीलिंग्स को, अपनी हैरानी को जाहिर करता है और कहता है कि मैं फिर से जो है अच्छा हो गया हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे अब। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन क्या इस साइड के जो मसल्स हैं क्या इसी तरह हार्ड रहेंगे। यानी कि इसको वो दिखाना चाह रहा था अपने ज़ख़म को, जिस सब ज़ख़म था उसको बताना चाहता था कि वहाँ के जो मसल्स वो हार्ड हैं। इज़ इट सो, सडाव ने कहा कि ऐसा है क्या। सडाव इंक्वायर्ड, उसने पूछा हैरानी से।
He forgot all else, वो सब कुछ भूल चुका था. Now I thought I had provided against that. अब मुझे लगता है कि मैंने जो है, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt. वो उठाते हैं उस आदमी के कमीज़ को and gazed at the healing, और हीलिंग स्कार यानी कि भरते हुए ज़ख़म को वो देखते हैं. मसाज में डू इट, मसाज शायद इसको ठीक कर दे. ही सेड, उन्होंने कहा. इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज ने नहीं किया तो मसाज शायद कि ठीक कर दे. इट वॉन्ट बॉदर मी मच, इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. द यंग मैन सेड, उस आदमी ने, उस अमेरिकन ने कहा. हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, वो उसका चेहरा जो बिल्कुल दुबला पतला नज़र आया था और जिसपे जो है सख्त बालों वाली दाढ़ी थी. से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. तो डॉक्टर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं कुछ कहूँ. इफ़ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिला होता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, तो मैं आज ज़िंदा नहीं रहता. आई नो दैट, मुझे इसका बिल्कुल पता है, मैं जानता हूँ अच्छे से. सडाओ बाउड, सडाओ उसको जो है झुकते हैं उसके सामने, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, चूँकि उनकी एक प्रथा है, एक उनका एक कस्टम है. बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं. श्योर आई नो डैट, हाँ यकीनन मैं जानता हूँ. टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम वेंट ऑन कहता रहा, कंटिन्यू रहा खुशजोशी गर्मजोशी से. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, और उसके जो बड़े बिग थिन हैंड्स, उसके जो बड़े और पतले हाथ ग्रिपिंग पकड़ते हैं एक चेयर को, वर वाइट एट द नकल्स, जिसके नकल्स यानी कि जो हड्डी के जो जोड़ होते हैं उसको नकल्स कहते हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहे थे. आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वेर लाइक यू देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर, मुझे लगता है कि अगर सारे जापानीज़ आपके जैसे होते तो जंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती. परहैप्स, शायद. सडाओ सेड विद डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से उन्होंने ये वर्ड कहा. एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें यहाँ पर सो जाना चाहिए. ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बाउड, और उनकी वो मदद करता है उसको सोने में, और फिर उसके सामने झुकते हैं, बाव करते हैं. गुड नाइट ही सेड, और वो गुड नाइट कह के चले जाते हैं. सडाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, यानी सडाओ को सही से नींद नहीं आती रात में. क्यों नहीं आती? कि उन्होंने वो सब सोचा था, जो चीज़ उनको पहले पता. टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, वो वक्त जो है जाग जाते थे. थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, ये सोच कर कि उन्होंने पैरों की आहट सुनी है. द साउंड ऑफ ट्रिग ब्रोकन, या पेड़ों की जो टूटने की आवाज़ उन्होंने सुनी है, डंठलों की, शाखों की. और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या पत्थर को ऐसा मानो कि किसी ने हटाया हो बागीचे में. अ नॉइज सच एज men might make who carried a burden, और ऐसी भी आवाज़ उन्होंने सुनी जैसा कि कोई आदमी कोई बोझ लिए जा रहा हो. ऐसा आवाज़ें जो है उनके दिमाग में चल रही थी, और ऐसा उनको लग रहा है कि लगता है ऐसी आवाज़ आई है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, दूसरी सुबह जो है उन्होंने पहले जो है गेस्ट रूम में जाने को कहा. खुद वो गए बहाना बना करके. इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन could simply tell Hannah that so the general had directed, और अगर अमेरिकन वहाँ से चला जाता है तो फिर वो जो है हैना से कह देगा कि ऐसा जनरल ने डायरेक्ट ऐसा कहा था. बट when he opened the door, लेकिन जब दरवाज़ा उसने खोला, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head, कि वहाँ देखता है वो कि वो तकिए पर शैगी यानी कि अनकॉम्ड, ब्लॉन्ड मतलब जो है गोरे सुनहरे रंग का, हेड है सर पड़ा है यानी कि सर रखा है. ही कुड हियर द पीसफुल ब्रेथिंग ऑफ स्लीप, वो जो है ब्रेथिंग को, जो बहुत चैन सुकून से नींद उसको आ रही है, उसकी ब्रेथिंग को वो सुन रहे थे. एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया. ही इज़ अस्लीप, वो सो रहा है. ही टोल्ड हैना से कहा, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डैट, और ऐसा माना कि वो अब ठीक हो रहा है. टू स्लीप लाइक दैट, अगर ऐसा सोए, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल, वो बिल्कुल ठीक है. व्हाट शैल वी डू विद हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, अपनी वो बात को बार बार दोहराती कि हम इसका करेंगे क्या. सडाओ शूक हिज हेड, सडाओ अपना सर हिलाता है. आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, मुझे जल्द ही जो है 1-2 दिन में इसके बारे में फ़ैसला करना पड़ेगा. ही प्रॉमिस, उसने वादा किया. बट सर्टेनली, लेकिन यकीनन ही थॉट, उसको सोचे, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि दूसरी रात शायद बिल्कुल वही रात हो जिसका उन्होंने वादा किया था. देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस रात को बहुत तेज़ हवा चली. एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बाउज, और वो सुने कि जो पेड़ की जो शाखें हैं वो बिल्कुल झुक रही हैं. एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और जो है विस्लिंग वाले जो टकराने की आवाज़, जो हवाएं जो टकरा रही थी पार्टीशन से, उसकी भी आवाज़ वो सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, जो हवा जो चल रही थी.
हना वॉक टू, हना भी सुनकर जाग गई। आउट वी नॉट गो, क्या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए? एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, और उस बीमार आदमी के पार्टीशन को बंद कर देना चाहिए। सी आस्क्ड, उसने पूछा। नो, नहीं। सडाव सेड, सडाव ने कहा। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो खुद करने के लायक है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन दूसरी सुबह, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अमेरिकन जो है फिर भी अभी भी वहीं पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, और तीसरी रात को सोचे के साथ आज की रात वही रात हो जिसमें उसने जनरल ने वादा किया हो। द विंड चेंज्ड क्वाइट रेन, और जो हवा जो है बिल्कुल बारिश में बदल गई है। एंड गार्डन वॉज फुल ऑफ द, और बागीचा जो है फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, जो है बूंदों से, जो है बूंदों की आवाज़ से भर चुका था। और छज्जा वगैरह जो है बिल्कुल, ईव्स मैंने जो है छज्जा वगैरह, जो ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और जो है उसमें पानियाँ जो है बिल्कुल नाने की शक्ल में बह रहे थे। इतनी आवाज़ वो सुना। सडाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सडाव थोड़े से बेहतर अंदाज से सोया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन एक क्रैश हुआ, एक आवाज़ हुई जिसकी वजह से वो जाग गए। एंड लीप टू हिज फीट, और अपने पैरों पर खड़े हो गए, यानी कि कोई आवाज़, ज़ोर से आवाज़ हुई और वो जो बिल्कुल अपने पैरों पर उठ खड़े हुए। व्हाट वाज दैट, ये क्या था, क्या हुआ? हैना क्राइड, हैना ने पूछा, क्या हुआ? द बेबी वोक एट हर वॉइस, उसकी आवाज़ से बच्चा भी जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, और चिल्लाने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाकर देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर, लेकिन उसने, मतलब हना ने कहा कि मुझे जाकर देखना चाहिए क्या हुआ है। बट ही हेल्ड हर, लेकिन उसने उसको रोक लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, उसको हिलने नहीं दिया वहाँ से। सडाव, सी क्राइड, उसने कहा, सडाव व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हो गया तुम्हें? डोंट गो, इसने कहा कि जाओ मत। ही मटर्ड, डोंट गो, बिल्कुल न जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, उसको भी जो है उसकी डर ने इसको भी मुतासिर कर दिया, और वो भी जो है बिल्कुल ब्रेथलेस हो गई, यानी कि बिल्कुल वो भी सुन्न होकर बैठ के इंतज़ार करने लगी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, फिर वहाँ सन्नाटा था। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और दोनों जो है बिल्कुल चुप से जो है बिस्तर में वापस चले गए। द बेबी बिटवीन देम, और दोनों के बीच में बच्चा भी सोया था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, लेकिन जब उसने जो सुबह को दरवाज़ा गेस्ट रूम का खोला, देयर वॉज द यंग मैन, वो आदमी वहाँ पर था। ही वॉज वेरी गे, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और बिल्कुल नहा के तैयार था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पे था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेज़र, उसने जो है कल एक रेज़र मांगा था, उसरा मांगा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और ख़ुद को जो है उसने अपने दाढ़ी को साफ़ किया था। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर आज बिल्कुल हल्की सी, उसके बालों की हल्का सा रंग नज़र आ रहा था कि बाल अब उग रहे हैं। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने खुशी से कहा कि मैं ठीक हूँ। सडाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वियरी बॉडी, सडाव ने अपना किमोनो को अपने थके हुए बदन पर लपेटा। किमोनो कहते हैं उस जापानी ड्रेस को जो वो पहन रहा था। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट, उसने फ़ौरन फैसला किया कि मैं वो एक रात और भी बर्दाश्त उसको नहीं करेगा। इट वॉज़ नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इस वजह से नहीं कि वो उस आदमी, इस यंग मैन की वो परवाह करता है। नो, सिंपली इट वाज नॉट वॉट टू स्ट्रेन, नहीं, अब एक दिन एक रात भी उसको बढ़ावा देना, उसके लिए जहमत बर्दाश्त करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। यू आर वेल, तुम ठीक हो चुके हो। सडाव एग्रीड, सडाव उससे सहमत हुआ। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, मैंने कि अब यहाँ धीमी करने मतलब यहाँ कुछ राज की बात वो बताना चाह रहे थे। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, तुम इतने अच्छे हो चुके हो कि अगर मैं अपना बोट जो है यानी कि नाव समुद्र के किनारे रख दूँ, आज रात लगा दूँ, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, उसमें खाना कपड़ा जो है उसमें डाल दूँ, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्राम द कोस्ट, और तुम इतने लायक हो कि तुम उस कश्ती को बहा करके रो करके उस आइलैंड के पास ले जाओ जो यहाँ से, जो कोस्ट से यानी कि किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, वो इस कोस्ट से इतना करीब है वो आइलैंड कि उस पर कोई फोर्टिफाइंग कोई किला वगैरह भी नहीं बना, उस पर कोई आर्मी वगैरह भी नहीं रहती। उनको इतना करीब होने की वजह से उनके वो बिल्कुल सेफ़ है, उनको उस पर ख़तरा नहीं था कि इस पर कोई हमला करेगा जापानियों को, इसलिए जापान की कोई पुलिस, कोई फ़ौज वहाँ पर ना, कोई वहाँ पर कोई किला था, ठीक है, तो वहाँ जा सकते, वहाँ कोई नहीं रहता। नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, वहाँ कोई भी नहीं रहता है क्योंकि ये सर्दी, जब तूफ़ान जब चलता है तो ये पूरा जो है पानी से भर जाता है।
ढक जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी जो है वो स्टॉर्म का सीज़न नहीं है। यू कुड लिव देयर बाई until you saw a कोरियन फिशिंग बोट, और तुम वहाँ पर जो है उस वक्त तक रह सकते हो जब तक तुम्हें कोई कोरियन मछली पकड़ने वाली कोई जहाज़ ना मिल जाए जो वहाँ से गुजरती हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो जो जहाज़ है वो बिल्कुल उस आइलैंड के बिल्कुल करीब से गुजरती है। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत गहरा है। ठीक है, आई बात समझ में?